सभी दोस्तों को राम राम और सभी दोस्तों का पुनः स्वागत है ज्ञान की इस पाठशाला PYS में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मैथ। और मैथ का हमने क्या कर लिया, मैथ में हमने कई सारे टॉपिक के बेसिक कवर कर लिए हैं। 7 टॉपिक हो गए हैं, पूरे 8वां टॉपिक आ गया फैक्टोरियल्स, क्रम गुणित। और साथ में आज की इस वीडियो में तो मैं ये परम्यूलेशन एंड कॉम्बिनेशन ये भी बता दूंगा, क्रमचय और संचय क्या होता है। ठीक है, तो पहले फैक्टोरियल्स पढ़ना जरूरी है उससे पहले, क्योंकि उसके फॉर्मूले में यही ज्यादा काम में आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। क्रम गुणित, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कई टॉपिक के तो नाम से ही पता चल जाता है, डिफरेंशिएशन का भी, इंटीग्रेशन। अब ये क्रम गुणित है, क्रम गुणित, क्रम मतलब इसमें सीक्वेंस होगा, क्रम होगा कोई ना कोई। और गुणित मतलब जो क्रम होगा ना वो गुणा में होगा, इनटू में होगा, मल्टीपल में होगा। ठीक है, इससे समझ में आ रहा है। अब देखो क्या है सारी कहानी। पहली बात तो इसे किससे डिनोट करते हैं, फैक्टोरियल को, ये होता है एक तो इसका साइन, और अथवा में क्या होता है ऐसे, इन दो साइन से इसे डिनोट करते हैं फैक्टोरियल को। ठीक है, आगे देखो। अब इसे दर्शाते कैसे है, कोई एन नंबर, कोई भी एन, ये चीज मैं एकदम गलत बोल रहा हूं, कोई भी एन फैक्टोरियल के अंदर नहीं आ सकता। इसकी भी करता है, ये बोलता है कि मेरे भी कोई अधिकार है। ठीक है, तो एन कहां पे निर्भर करता है, एन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। एन एन की वैल्यू नेगेटिव में आ ही नहीं सकती। एन की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ सकती तो क्या हो सकती है एन की वैल्यू, एक तो जीरो हो सकती है, एक पॉजिटिव में हो सकती है। तो जीरो की अगर वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू अगर जीरो होगी तो क्या होगा, उसका मान 1 होगा। पहली बात तो एन की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ सकती जब फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल में अगर आपको एन की वैल्यू नेगेटिव में पूछ ले कि -3 उसका फैक्टोरियल बताओ, आपको जो लास्ट का ऑप्शन दिखता है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जीरो आए, नेगेटिव नहीं आया तो जीरो आ सकता है या पॉजिटिव। अगर जीरो आ गया फैक्टोरियल में तो उसकी वैल्यू होगी 1। और अगर पॉजिटिव में एन आ गया उसके अंदर तो उसको कैसे खोलते हैं हम, एन, n-1, n-2 इनटू में क्रम, क्रम देखो इसका एक एक घटता जा रहा है, एक फिर 2 घट गए फिर 3 घट गए एन में से। ठीक है, और क्रम है वो गुणा में है, इनटू में है, n-2, और ऐसे आगे से आगे, ऐसे आगे से आगे चलता जाएगा, n-1000, n-10,000। ठीक है ना, कितना भी आगे बढ़ा सकते हो। और आप चाहो तो इसे यहीं पे भी स्टॉप कर सकते हो, यहाँ पे फैक्टोरियल लगा के। समझ में आ गया ना, आप चाहो वो कर सकते हो, यहीं पे भी फैक्टोरियल लगा के रोक सकते हो, इसका मतलब वही है आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और आप चाहो तो आगे से आगे इसे बढ़ा भी सकते हो, यही है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये इतनी बातें होगी। और अगर लॉग में आ जाए एन, ln एन का फैक्टोरियल ऐसे आ जाए तो उसे कैसे खोलते हैं, उसे खोलते हैं ln एन माइनस का एन, उसे इस मेथड से खोलते हैं। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन आते होंगे थोड़े बहुत। अब ये तो होगी इसकी सारी की सारी बेसिक बातें, ये पॉइंट लगा के आप लिख सकते हो कि इसे इससे डिनोट किया जाता है, इसका मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर जीरो हो जाए तो मान 1 होगा, और एन हो अगर पॉजिटिव तो उसका क्रम से गुणा होगा, और अगर ln में आ जाए, लॉग में आ जाए, तो वो इस तरीके से होगा, ln n-n। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब इसके 2 क्वेश्चन कर लें क्या, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं छोटे छोटे, इजी इजी, जिससे हमें पता चल जाए ये होता क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, 5 का फैक्टोरियल, 5 पॉजिटिव है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो, एक आएगा, एक क्या आएगा, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर एक आएगा ये तो होता है फैक्टोरियल, एक आएगा ये। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो हमें फैक्टोरियल बताया था, ये क्या आ गया। इसे गामा फंक्शन बोलते हैं, जो आप बीएससी फर्स्ट ईयर में बाद में पढ़ोगे। ठीक है, और इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, फैक्टोरियल नीचे से आता है और गामा फंक्शन ऊपर से आता है। अब आगे देखो, आगे आए तो आप कंफ्यूज हो जाते हो नहीं। अब इसको किस प्रकार से करोगे आप, कैसे करोगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस प्रकार से खोलोगे आप इसे, और आंसर क्या आ जाएगा, मतलब खोलना है लगातार, 5 - 1
5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3, इस प्रकार से 5 को 4 से किया तो 20, 20 को 3 से किया तो 60 और 60 को 2 से किया तो 120 इसका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए एक और सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। 10 का फैक्टोरियल बट्टा 8 का फैक्टोरियल इस प्रकार से है। नहीं 7 ले लो यहाँ पे, नहीं ऐसा करो 6 ही ले लो, इस प्रकार से है। तो अब आपको 10 को खोलना है। 10 कलर चेंज भैया, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6। क्या कर रहा हूं ये, मैं भावनाओं में बह गया मैं तो। 7 तक ही करना है क्योंकि नीचे देखो गुणा 6 का फैक्टोरियल तो है ही और 6 का फैक्टोरियल नीचे भी है ही, तो 6 के फैक्टोरियल से ये हम ऐसे काट सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि हम जहां तक चाहे वहां तक ले जा सकते हैं और जहां पर चाहे वहां पे रोक भी सकते हैं। 6 के फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल कट गया। 10 गुणा 9 90, 90 गुणा 8 कितना होता है? कैलकुलेशन आप कर सकते हो या फिर मैं करके बताऊं? सात सौ 20, ठीक है। 720 को 7 से किया तो 50-40 इसका आंसर आ जाएगा लास्ट। 50-40, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो दो बेसिक से एग्जाम्पल मैंने लिए हैं और इसके बारे में क्रम गुणित के बारे में सब कुछ बता दिया। फैक्टोरियल किस चिड़िया का नाम है और ये कैसे उड़ती है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, परम्यूलेशन एंड कॉम्बिनेशन। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था, ऐसे टॉपिक 90% होते हैं कि जिनके नाम का जो पहला कैपिटल लेटर होता है ना, उससे ही उनको जाना जाता है। जैसे करमचे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परम्यूलेशन। परम्यूलेशन का पहला कैपिटल लेटर क्या है? पी, तो इसे उसी से ही जाना जाता है, NPR ऐसे, ठीक है। इसे NCR। अब इनके फॉर्मूले थोड़े थोड़े अलग होते हैं, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब पहले तो मैं बात करूंगा करमचे की। करमचे की क्या कहानी है, मतलब परम्यूलेशन की। पहले बात होगी यहाँ पे परम्यूलेशन की, कि परम्यूलेशन किस चिड़िया का नाम होता है। तो पहले तो मैंने बता दिया इसे P से डिनोट करते हैं। अब देखिए पहली बात इसकी NPR ऐसे होता है। इसका N होती है टोटल पॉसिबिलिटी, R होती है जितनी वो कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं हम? पॉसिबिलिटी देखते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी निकलती है। जैसे जयपुर नाम है, वो एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा अभी। जयपुर नाम है, उसमें सारे लेटर हैं JAIPU, इस प्रकार से PUR है। तो उनके लेटर को कितने तरीके से जोड़ा जा सकता है कि R पहले लाके जोड़ दिया, JI पहले लाके जोड़ दिया, कुछ भी लेटर पहले या बाद में करके तोड़ करके कितने तरीके से उनको संयोजित किया जा सकता है, कैसे उन्हें सेट किया जाता है, वो सारी पॉसिबिलिटी गिन के आती है। वही होता है ये क्रमचे, ठीक है। क्रम में कितने क्रम में हो सकता है ये काम, तो वो होता है। इसे NPR से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? N का फैक्टोरियल, इसलिए मैंने फैक्टोरियल पहले पढ़ाया था क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल काम में आएगा, अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल, ठीक है। N का फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल, ये याद रहेगा आपको। ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला का फैक्टोरियल। समझ में आ गया ना? अब इससे, ये तो है मेन फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से सब कुछ हो जाता है। इंसान को जैसे जैसे जरूरत पड़ी उसने NPN का डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लिया, जबकि वो इससे निकाल सकता है। वो देखो n कर दिया अपोन में n माइनस एन कर दिया, तो ये क्या बचा? ऊपर n का फैक्टोरियल और नीचे n माइनस एन, मतलब 1 आ गया, और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, इसका मतलब फैक्टोरियल n ही आ गया, ठीक है। इससे भी निकाल सकता है, पर उसे जल्दी थी कि क्वेश्चन में पेपर लेट नहीं हो जाए, इसलिए वो क्वेश्चन को जल्दी कर ले, इसलिए उसने डायरेक्ट ही इसे याद कर लिया, ठीक है, कि NPN का मान n का फैक्टोरियल होता है। समझ में आ गया? NP0 का मान कितना होता है? NP0 का अगर देखो तो n
अपॉन n माइनस जीरो, तो n माइनस जीरो फैक्टोरियल n आ गया, इसी ये कट गया, तो इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, इसे आप डायरेक्ट याद रखो, वैसे निकाल भी सकते हो और डायरेक्ट याद भी आप कर सकते हो। तो ये है इनके बेसिक चीजें करमचे की जो मैंने आपको बताई हैं। अब मैं 2 एग्जाम्पल से इसे क्लियर करूंगा एकदम आपको। पहला एग्जाम्पल, क्या है, 12PR, एकदम कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल लिया है मैंने इसे करने के लिए। 11,880, 11,880, ठीक है, बढ़िया एग्जाम्पल है जिससे आपका दिमाग खुल जाए। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल नहीं लिए कि NP 12P 8 कर दिया और उसका निकाल दो कि 12 का फैक्टोरियल अपन 12 माइनस 8 का फैक्टोरियल, फिर तो वो हो ही जाएगा आराम से। अब थोड़ा ट्विस्ट है, मैंने क्वेश्चन ही जानबूझ के इस प्रकार का दिया है आपको। अब कर सकते हो क्या इसको? कर सकते हैं। एक बार 12 को खोलना, ऊपर तो 12 ही आता है, 12 का फैक्टोरियल ही तो चलता है ऊपर, तो ठीक है 12 ही आएगा ऊपर, तो नीचे चाहे कुछ ही आए, नीचे 12 माइनस R आ गया, ठीक है। R की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम R की वैल्यू निकाल नहीं सकते, पर ऊपर वाला का तो पता ही है हमें, 12 गुणा 9 गुणा 8, कहाँ तक गुना करें। ऊपर वाली, जब भी इस तरीके का आपको सवाल मिल जाए तो ऊपर वाली को खोलते जाओ, कहाँ तक गुना करे कि इस ये आ जाए 12 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7। ये अगर इतना गुना कर लोगे आप, 12 गुणा 11, 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9, यहां तक आप गुना कर लोगे, क्रम में अगर गुणित कर दिया तो यहां तक ही गुना करोगे ना, तो आपको ये 11,880 मिल जाएगा। ठीक है, आप अगर कैलकुलेटर से करना चाहे तो कर भी सकते हो, 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9, आपको क्या मिलेगा 11,880। मतलब हमें 9 तक ही चलना है, 9 से आगे हमें नहीं चलना। ठीक है, इतना तो हमें क्लियर हुआ, 9 तक ही चलना है, 9 से आगे 8 का फैक्टोरियल करके ऐसे रोक देना है, और नीचे 8 का फैक्टोरियल बनेगा, नीचे 8 का फैक्टोरियल बनेगा, सोच के देखो एकदम माइंड से, ऐसे हो जाएगा ये हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, नीचे 8 का फैक्टोरियल और इसे 8 तक खोला तो 8 से 8 कट गया, तभी तो ये इतना सा गुणा हो कि 11,880 बचा। सोच के देखो, ये 8 से 8 का फैक्टोरियल कटेगा तभी तो ये 11,880 बचेगा, मतलब ये 8 तक खुलेगा। इतनी चीज क्लियर है, और नीचे 8 का फैक्टोरियल बचेगा, इसका मतलब n माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 नहीं हो जाएगा क्या? ये चीज क्लियर है। और 8 का फैक्टोरियल कब होगा? ये ऊपर तो है 12, n की वैल्यू क्या है 12, और नीचे बच रहा है 8 का फैक्टोरियल, नीचे बच रहा 8 का फैक्टोरियल। अब आप सोच के देखो, 12p 4 होगा, आप सोच रहे होगे नीचे r का मान 8 आ जाएगा, पर ऐसा नहीं है, 12p 4 होगा। एक बार ध्यान से सोच के देखो, 12p 4 होगा तभी तो 12 का फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 4 का फैक्टोरियल, मतलब 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 और गुणा 8 का फैक्टोरियल, अपॉन में 8 का फैक्टोरियल चल ही रहा है, 8 से 8 कट गया, तभी तो वो वैल्यू आ जाएगी 11,880। तो नीचे जो बन रहा है ना, उससे 12 में से घटा दो, वो है आर का मान। समझ में आ गया क्या? नीचे कितने तक जा रहा है ये पहले तो, तब ये गुणा हो कि ये 11,880 आ गया, और फिर जो नीचे बन रहा है 8 का फैक्टोरियल से 8 का कट रहा है, और वो 12 में से घटा दो, वही है आर का मान। आप समझ गए होगे मैंने आपको किस प्रकार समझाने की कोशिश की है। कॉन्सेप्चुअल एकदम क्वेश्चन था ये, कोई इसमें दो राय नहीं है। आप वापस देखना चाहे तो वापस देख सकते हैं इसे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सिंपल सा, दूसरा क्वेश्चन ये सिंपल सा करवाऊंगा। ठीक है, जयपुर, जयपुर अक्सर है, जयपुर। पॉसिबिलिटी तो देखते हैं इसमें हम, तो जयपुर है एक अक्सर। अब पहला तो क्या दे रखा है इसमें, दो क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला तो सभी लिए जाएं, सभी अक्सर लिए जाएं, सभी अक्सर पटेल, सभी अक्सर लिए जाएं, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, इनमें से 4 ही अक्सर लिए जाएं, शायद ऐसा है,
4 अक्षर लिए जाएं, हाँ 4 अक्षर लिए जाएं। ये है 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब पहला करेंगे हम। पहला करें तो सभी अक्षर लिए जाएं। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 है ये टोटल अक्षर, ठीक है 6। ये तो हो गए टोटल एन पी। अब सभी अक्षर लेने की ये मांग कर रहा है, मतलब ये सभी अक्षर 1 2 3 4 5 6 का 6 के साथ होगा, तो इसका क्या आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 करके आप देख लेना, आगे की प्रोसेस है वो। दूसरा अगर देखिए 4 अक्षर लिए जाए, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 पी, और 4 अक्षर लेने हैं तो 4, तो कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो 4 बार आए? 4 अक्षर की कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है? ठीक है, इनमें से 4 अक्षर उठाए आपने। पहले तो सभी अक्षर के कितने जोड़े बन सकते हैं वो किए, फिर 4 अक्षर उठा के देखे उनके कितनी कंडीशंस बन सकती है वो अब देखेंगे। तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 2 का फैक्टोरियल, इस टाइप से, ठीक है। तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 और 2 के फैक्टोरियल से वो कट जाएगा, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गए ना दोनों एग्जांपल्स? आपको बेसिक चल रहा है एकदम, और ये कैलकुलेशन में काम में आएगा, जो क्रमचय और संचय और फैक्टोरियल। ये वैसे मेन सब्जेक्ट के सिलेबस में नहीं है ये मैथ के, पर ये बीच बीच में मतलब जो कैलकुलेशन क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे कि उनमें ये कैलकुलेशन करनी रिक्वायर्ड होगी, और आपको बीच में आ जाएगा फैक्टोरियल का क्वेश्चन। अरे फैक्टोरियल के क्वेश्चन कैसे होते थे, हमें तो पता ही नहीं। उसके लिए ये बेसिक नॉलेज आवश्यक है, और क्रमचय संचय उसी के लिए आवश्यक है। वैसे तो प्रायिकता नाम का टॉपिक भी नहीं है उसमें, प्रायिकता 12वीं तक ही है, पर प्रायिकता, पहली बात तो प्रायिकता से आपका दिमाग खुलेगा और उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टाइप के आते हैं बस। और दूसरी बात, मैंने बातों ही बातों में आपको केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर करवा दिया है। केमिस्ट्री में अभी जो मैथमेटिकल केमिस्ट्री होती है ना, उसमें आता है यही गणितीय संकल्पनाएं, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, तो उनमें यही चैप्टर यही है। सारे टॉपिक जो मैंने करवाया ना आपको टोटल, वो सारे की सारे, कि बायोलॉजी को भी, बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट है ना उनको भी थोड़ी मैथ आ जाए, उनके लिए ये टॉपिक, और आपके लिए ये बेसिक हथियार है, ठीक है। तो इनको आसानी से पढ़िए, देखिए, समझिए कैसे हैं ये, आपके लिए आधारभूत बनेंगे ये। तो ये हो गया क्रमचय के बारे में सब कुछ डिटेल से, ओके, कि क्रमचय क्या होता है। अब देखेंगे हम संचय, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन को सी से डिनोट किया जाता है, और सी से डिनोट करते हैं NCR। NCR कॉम्बिनेशन। इस पीली चिड़िया का क्या नाम है वो तो मैंने बता दिया, कॉम्बिनेशन। अब इस पीली चिड़िया के बारे में जानेंगे कि ये क्या करता है, ठीक है। तो NCR, सी से इसे डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। इसमें और उसमें क्या चेंज है वो बहुत थोड़ा सा ही है। NPR क्या होता था? n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता था ना। इसमें क्या एक्स्ट्रा है? इसमें r का फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है। अब थोड़ा और कॉन्सेप्ट में ले चलूं क्या आपको, इसमें r का फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है, तो आप इन दोनों में रिलेशन भी निकाल सकते हो, क्या संबंध क्या है वो भी देख सकते हैं। NCR को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन r का फैक्टोरियल इंटू NPR। ये लिख सकता हूं या नहीं, कमेंट में हाँ या ना लिखिए। मैंने लिख दिया, इसका मतलब लिख तो सकता हूं, पर ये आपको कॉन्सेप्ट में समझ में आया कि नहीं वो बता दीजिए। NCR इज इक्वल टू, NCR का फॉर्मूला ये, और ये जितना है वो तो देखो बस यही है NPR, और इनटू में क्या आ रहा है? डिवाइड में r का फैक्टोरियल। तो ये ऐसे रिलेशन हो जाएगा इन दोनों के बीच में। समझ में आ गया क्या? अब तीसरी चीज और क्या कंडीशन हो सकती है इसकी? हाँ, NCR को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। NCR को हम कैसे लिख सकते हैं? क्वेश्चंस में काम में आएगा ये, जो मैं एग्जांपल कराऊंगा ना उसमें कर सकते हो आप ये। NC n माइनस r, जैसे आपको दे रखा है 6C2, तो आप उसे लिख सकते हो 6C 6 माइनस 2, इस टाइप से उसे लिख सकते हो, और यहाँ पे 4 आ
टाइप से भी हो सकता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में हो सकता है, ये उसमें नहीं हो सकता। और चौथी कंडीशन क्या है, एक और कंडीशन है बस, NCR प्लस NCR माइनस 1, ये हो तो क्या हो सकता है, N+1/CR, ये कंडीशन है ये। और सारी कंडीशन मैंने आपको करवा दी है, जितनी भी इस क्रमचय की कंडीशन है, और उसकी भी कंडीशन मैंने आपको, संचय की जितनी भी कंडीशन है कॉम्बिनेशन की और परम्यूलेशन की भी मैंने आपको बता दी थी। अब इसके 2-3 एग्जाम्पल देखिए, जिससे आपको ये भी पूरी तरह से मक्खन हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल दे रखा है 10C3, सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे पहला, तो ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए कि ये आपको आने लग जाए, इसलिए बेसिक चीजें आपको बताई जा रही है, ठीक है। तो 10 का फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2, 8 का फैक्टोरियल, ठीक है, 8 का फैक्टोरियल, और नीचे वाला जो r है ना उसका भी फैक्टोरियल होगा, 10 गुणा 9 गुणा 8 का फैक्टोरियल अपॉन में 8 का फैक्टोरियल ऐसा कैसा, और गुणा 2 गुणा 1, इसका खोल लिया तो ऐसे 8 से 8 कट जाएगा, 2 से ये 5 बार कट जाएगा, और 9 गुणा 5 हो जाएगा 45, ठीक है। ये इसका हो जाएगा क्या, आंसर। इस टाइप से आप कर सकते हो, मेरे को सिलेबस में थोड़ी ना ये ज्यादा थोड़ी ना पढ़ना पड़ता है मेरे को, पर ये इससे कैलकुलेशन आती है, कई क्वेश्चनों में ये पूछे जाते हैं, तो कई बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, इसलिए मैंने ये बेसिक के रूप में आपको परम्यूलेशन, कॉम्बिनेशन एंड फैक्टोरियल्स बताया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले क्या, एक क्वेश्चन और लेते हैं खिलाड़ियों के बारे में, आप सभी खिलाड़ी हैं मैथ के, इसलिए एक खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि पता ही है आपको, तो सब मैच देखते होगे, अभी वर्ल्ड कप भी देखा होगा आपने, वर्ल्ड कप में तो हार मिली थी वनडे वाले में, और 15 खिलाड़ी होते हैं, 11 नहीं होते, कोई 11 मत बोल देना, 15 खिलाड़ी होते हैं, 11 तो उनमें से खेलते हैं, क्रिकेट के अंदर सिलेक्ट करते हैं 15 खिलाड़ी, 11 उनमें से खेलते हैं। इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही पूछा गया कि 15 खिलाड़ी हैं, 15 खिलाड़ी हैं और 11 सिलेक्ट करने हैं, 11 सिलेक्ट करने हैं, 11 सिलेक्ट करने हैं, तो 15 में से कौन कौन से 11, 15 हैं जैसे, उनमें से 11 कौन कौन से उठा सकते हैं हम, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ऐसे, शुरुआत के 11 उठा लो, बीच के 11 उठा लो, लास्ट के 11, बीच बीच में से उठा लो, कितने तरह के 11 के कॉम्बिनेशन बना सकते हो, वो पूछा है इसमें, 11 सिलेक्ट करने हैं 15 खिलाड़ी में से। अब आपको सोच रहे होगे कि 15 में से 11 ही करने हैं, बस 2-3 कंडीशन बनती होगी, अब आप देखना आपको लगेगा झटका। 15 का फैक्टोरियल, ठीक है, 15 C और 11, ठीक है, ये तो पता है। 15 का फैक्टोरियल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, अपॉन 15 माइनस 11 क्या होता है, 4 का फैक्टोरियल, और नीचे 11 का फैक्टोरियल, 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11 अपॉन 3 गुणा 2 गुणा 11, 11 से 11 कैंसिल, 3 से ये कितनी बार कैंसिल हुआ, 3 5 15, ठीक है, और 2 से ये 6 12, तो आप इनको गुणा करोगे ना, 5 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 6, अंदाजे से दिख रहा है 5 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 6, कितनी बड़ी संख्या गई है, 1365, 1365, 15 में से सिलेक्ट करने हैं 11 खिलाड़ी, और कंडीशन बन सकती है उनकी 1365, इतने तरह के उन 15 खिलाड़ियों में से आप 11 खिलाड़ी सिलेक्ट कर सकते हो। समझ में आ गया क्या, ये होती है। अब जो मैथ नहीं पढ़े उसे तो क्या पता क्रिकेट क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको देखो सभी चीजें बताई हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले तो फैक्टोरियल्स के बारे में आपको बेसिक जानकारी दी पूरी की पूरी, ठीक है। उसके बाद में इसके 2 एग्जाम्पल देखे बढ़िया से, उसके बाद में क्रमचय और संचय, परम्यूलेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूलेशन की फुल नॉलेज देखी क्या होता है परम्यूलेशन, और इसके पॉइंट देखे, फिर इसके 2 एग्जाम्पल देखे बढ़िया से,
ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन देखा, कॉम्बिनेशन के क्या पॉइंट होते हैं अच्छी तरीके से देखे, और इसके 2 एग्जाम्पल कर लिए क्रिकेट से संबंधित एक, ठीक है। तो अच्छी तरीके से कर लिया है हमने ये टॉपिक भी। अब एक टॉपिक बचा है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, वो भी हम एक वीडियो बचा है, फिर बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट, उसके बाद में आ जाएंगे हम अपने अड्डे पे जिसे बोलते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का अड्डा, सेमेस्टर 1 का अड्डा, जिसमें हम वो वाली बीएससी वाली मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। ये प्रोबेबिलिटी का लेक्चर देख के आप आराम से वो देख सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद सभी का, आपने पूरा वीडियो एंड तक देखा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। मैं देखिए वीडियो के अंत में बोलता हूँ हमेशा सब्सक्राइब करने के लिए, शुरुआत में कभी नहीं बोलता, तो आपको इतना तो थोड़ा करना ही चाहिए सहयोग। और जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।